अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं टेकहोज। तो आज है हमारा टेकहोज एपिसोड नंबर 18। जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। मैंने कोशिश की है कि आज ज़्यादा क्वेश्चंस को पिक करूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को उनके आंसर मिल सकें। अगर आपका क्वेश्चन पिक नहीं हुआ इन केस तो आई एम रियली सॉरी यार, नेक्स्ट टाइम आप लाजमी तौर पर क्वेश्चन को पूछिएगा। बात करें आज के पहले क्वेश्चन की, जो कि आ रहा है मिमी सिटी की तरफ से। उन्होंने पूछा डॉट मोबाइल ठीक होते हैं, कोई मसला तो नहीं आएगा? तो यार इसके ऊपर मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि बेसिकली सैमसंग के फोन के ऊपर थी और सैमसंग के फोन ही डॉट के अंदर आ रहे होते हैं। तो उस वीडियो को लाजमी तौर पर चेकआउट कर लीजिएगा। वैसे ओवरऑल अगर मैं बताता हूं तो काफ़ी यूजफुल चीज़ होती है, लेकिन आप उस वीडियो को लाजमी तौर पर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को सारी चीज़ों का अच्छी तरह आइडिया हो सके। बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि आ रहा है इट्स बकी की तरफ से। उन्होंने पूछा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन, टिकटॉक कब अनबैन होगी? प्लीज़ काइंडली कोई सोर्स से ज़रूर बताएं। तो यार अगर बात करते हैं ना सोर्स की, तो किसी किस्म का कोई सोर्स नहीं है ना, तो इस चीज़ का कोई सोर्स आ रहा था कि टिकटॉक को बैन किया जाएगा, एकदम से बैन कर दी गई है। और अनबैन की अगर हम बात करते हैं तो एकदम से न्यूज़ आएगी, क्योंकि पता नहीं है कि क्या गवर्नमेंट पीटीए और टिकटॉक के दरमियान में चल रहा है कि एकदम से बैन कर दिया जाता है। अगर पहली दफ़ा ही देख लिया जाए ना कि टिकटॉक के ऊपर से वो मटेरियल मूव हो गया या फिर नहीं हो गया, तो उसके बाद डिसीजन लिया जाए तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है। लेकिन अभी जो इनके फैसले हो रहे हैं उसको लेके मुझे लगता नहीं है कि कोई भी सीरियस ले रहा है इस डिसीजन को कि टिकटॉक बैन होगी है अनबैन होगी है। तो अभी कोई सोर्स सामने नहीं आ रहा कि कब अनबैन होगी, लेकिन जब होनी हुई तो मुझे लगता है कि मे बी कल परसों के अंदर ही हो सकती है। बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि आ रहा है टिकटॉक वायरल वीडियोज़ की तरफ से। तो भाई आजकल टिकटॉक के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि कैन आई बाय टेक्नो कैमोन 17 प्रो बट 5G इज कमिंग इन पाकिस्तान? तो यार एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि आप लोगों ने अगर 5G की वजह से अब कोई फ़ोन बाय करना है तो अपने माइंड के देखते हैं, ज़्यादा आप टेंशन ना लें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी 5G काफ़ी ज़्यादा लेट है, तकरीबन 1.5 साल तो लगेगा ही लगेगा। और जब तक पाकिस्तान के अंदर 5G आएगा तब तक 5G जो फ़ोन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते होंगे। मतलब कि अभी आप 5G की बेस के ऊपर कोई ऐसा फ़ोन मत बाय ना कीजिएगा जिसके अंदर आपको जो दूसरी स्पेसिफिकेशन मिल रही हों वो ठीक ना हो, तो आप बाय कर सकते हो ये जो टेक्नो कैमोन 17 प्रो है। कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है 5G वगैरह की। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो कि आ रहा है सईद अहमद .m की तरफ से। उन्होंने पूछा अस्सलाम ब्रो। वालेकुम सलाम। Xiaomi के लैपटॉप इंडिया में लॉन्च होते हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं आते, क्यों और कब आएंगे? तो यार ये चीज़ बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पर लॉन्च होते हैं और पाकिस्तान के अंदर नहीं आते। तो मुझे लगता है कि जब तक रियलमी नहीं ना आएगा अपने लैपटॉप को लेकर पाकिस्तान के अंदर, Xiaomi को कोई होश वगैरह नहीं आएगी। और जब Xiaomi की प्रोडक्शन होगी स्टार्ट पाकिस्तान के अंदर, तब मुझे लगता है कि जो उनकी प्रोडक्ट लाइनअप है ना वो थोड़ी सी इंक्रीज होगी। अभी कोई सॉलिड रीज़न का तो मुझे नहीं पता कि क्या हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की जो लैपटॉप की मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा लोग लैपटॉप्स को यूज़ करते हैं। आप लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा हमारा जो नंबर है स्टूडेंट्स का वो मौजूद है, तो जो मार्केट है वो डेफिनेटली मौजूद है। और मुझे लगता है कि एक दो अगर कंपनी आ गई तो उनको थोड़ा सा पुश स्टार्ट मिलेगा, तब Xiaomi भी आ जाएगा, क्योंकि Xiaomi के लैपटॉप अभी इतने ज़्यादा पुराने भी नहीं हुए, मतलब कि उन लोगों ने इतनी ज़्यादा देर से लैपटॉप्स को बनाना स्टार्ट नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग अपनी मार्केट को एक्सपैंड करेंगे, और जब फैक्ट्री वगैरह लग जाएगी पाकिस्तान के अंदर Xiaomi की, रियलमी की, मतलब जितने भी लैपटॉप्स हैं, तब मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर उनका जो आने का पूरा सीन है वो स्टार्ट होगा। और वो कब स्टार्ट होता है इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी जा सकती। बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि यार हनान खान की तरफ से। उन्होंने पूछा इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 10 या नार्जो 30 कौन सा बेस्ट रहेगा ओवरऑल? तो यार अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ, अपनी पर्सनल चॉइस की बात करता हूँ, तो रेडमी 10 बेस्ट डील है अगर आपने गेमिंग नहीं करनी। अगर आपने गेमिंग करनी है तो फिर रियलमी नार्जो 30 अच्छा है। और इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो है उसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसका जो डिस्प्ले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, काफ़ी एक डल टाइप का डिस्प्ले। अगर आप लोग स्पेशली तौर पर गेमिंग की बात करते हैं ना, तो फर्स्ट चॉइस आपकी ओवरऑल के लिए रेडमी नोट 10 होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपने गेमिंग करनी है तो रियलमी नार्जो 30 इज द बेस्ट ऑप्शन। बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि आ रहा है सैयद मोहम्मद तलहा की तरफ से। उन्होंने पूछा इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो वर्सेस टेक्नो कैमोन 17 प्रो, यूआई, कैमरा, ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो यार एक चीज़ आपको बता दूं कि दोनों के अंदर इतना कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पीछे से एक ही कंपनी है। लेकिन अगर मैं पर्सनल प्रेफरेंस की बात करता हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, तो मैं दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स को टेस्ट कर चुका हूँ। दोनों का रिव्यू आप लोगों के इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा, दोनों का लिंक आपको मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख सकते हो। लेकिन अगर रिकमेंडेशन की बात करता हूं तो जो टेक्नो कैमोन 17 प्रो है मुझे ओवरऑल एक अच्छी डिवाइस लगी। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो का जो डिस्प्ले है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और जहां तक बात है कैमरास की, तो आपको तकरीबन सेम टाइप की परफॉर्मेंस मिल जाएगी, दोनों को अच्छी लाइट चाहिए होती है। यूआई के दरमियान भी इतना कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो टेक्नो कैमोन 17 प्रो की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो कि यार अबूजर टाइगर की तरफ से। उन्होंने पूछा आप इनका जो
क्वेश्चन है वो उर्दू के अंदर था, और उर्दू पता नहीं अजीब पैटर्न के अंदर लिखी जाती है। मेरी वीडियो के नीचे जो कमेंट आते हैं क्रोम ब्राउज़र के अंदर, उसको मैंने कॉपी पेस्ट किया इस नोटपैड के अंदर, तो वहाँ पर भी अजीब लिखी हुई थी। तो बेसिकली इनका क्वेश्चन ये, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। इनके पास Redmi Note 10 Pro है जो कि हीट अप हो रहा है, और ये पूछ रहे हैं कि इस रेंज के अंदर कोई और मोबाइल है। तो यार उस रेंज के अंदर आपको Realme 8 Pro मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छी डिवाइस है, आप उसकी तरफ जा सकते हो। अब Redmi Note 10 Pro हीट अप क्यों हो रहा है इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। मे बी कोई बग आ गया हो, आप उसको अपडेट करके देख लो, मे बी कोई फिजिकल इशू हो, कोई आपसे गिरा हो, मतलब डिफरेंट इसके पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, तो मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं आपको ये नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि वो हीटअप क्यों हो रहा है। थोड़ा सा अपडेट करके देख लें या फिर उसको रीस्टार्ट करके देख लें, अगर नहीं ठीक हो रहा उसको बेच के Realme 8 Pro आप बाय कर सकते हो। और ये वाला जो इशू है मैंने पहली दफ़ा सुना है, मे बी अगर कॉमन इशू होता तो आप लोगों ने बता नहीं था, तो मे बी आपके स्पेसिफिक यूनिट के अंदर भी इशू हो सकता है। ऐसा वैसा सीन मैंने ना तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सुना है कि Redmi Note 10 Pro हीटअप हो रहा हो, और ना ही मैंने पाकिस्तान की मार्केट के अंदर सुना, तो मे बी आपके फ़ोन के अंदर ही ऐसा वैसा कोई इशू हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा एहतजाम शौकत ने, ब्रो 60K में Poco F3 बेस्ट है या फिर कोई और डिवाइस? तो यार Poco F3 एक काफ़ी अच्छी डिवाइस है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो Samsung Galaxy A52 भी एक काफ़ी अच्छी वैल्यू को आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको गेमिंग करनी है Poco F3 इज़ द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन अगर आपको गेमिंग नहीं करनी तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप Samsung Galaxy A52 की तरफ जाओ, जिसके अंदर सबसे बेस्ट आपको डिस्प्ले मिलेगा, बेस्ट कैमराज मिलेंगे, और Samsung का जो UI है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। गेमिंग करनी है तो Poco F3, गेमिंग नहीं करनी तो Samsung Galaxy A52 50 से लेकर 60,000 के रेंज के अंदर सबसे बेस्ट डील है, जो कि मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। बात करें अगले क्वेश्चन की जो कि आ रहा है शहबाज महमूद की तरफ से, उन्होंने पूछा है नुमान भाई क्या फ्यूचर में मोबाइल्स की प्राइसेस कम होंगी या नहीं होंगी? तो यार हो सकती हैं, जब पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रीज लगेंगी तो डेफिनेटली जो प्राइसेस होंगी कम वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। उससे पहले तो किसी किस्म का कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि जब फ़ोन बनेंगे तभी टैक्स उनके ऊपर कम होगा और तभी उनकी प्राइसेस कम होगी। मजीद उन्होंने पूछा 40K से 60K में कोई न्यू स्मार्टफोन आने वाले हैं 1 से 2 मंथ के अंदर? तो यार मेरे माइंड के अंदर अभी जो स्मार्टफोन आ रहा है वो Poco X3 Pro आ रहा है, उसके अलावा मे बी जो Reno 6 है वो आ जाए सीरीज़, और इसके अलावा तो नहीं है। Reno 6 सीरीज़, Reno 6 मतलब सिंपल आप कह सकते हो, और Poco X3 Pro आ सकते हैं। ये दो स्मार्टफोन आपने रेंज काफ़ी ज़्यादा बड़ी कह दी हुई है, जो कि मुझे लगता है कि 50 से 60K के अंदर आ सकते हैं। तीसरी बात इन्होंने पूछी है 40 से 50 के रेंज में डिसेंट कैमरा फ़ोन सजेस्ट करें, तो भाई Realme 8 Pro आप बाई कर लीजिए, काफ़ी आपको अच्छी परफॉर्मेंस कैमरास के देखने को मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आ रहा है शहराज मलिक की तरफ से, काइंडली कन्फर्म अपकमिंग स्मार्टफोन्स इन अगस्त, आल्सो कन्फर्म Oppo Reno 6 लॉन्च डेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो Oppo Reno 6 जो सीरीज़ है एक्सपेक्टेडली अगले मंथ के अंदर आ जाएगी, और इसके डिले के पीछे मुझे जो रीज़न अब समझ आ रही है वो ये है कि Oppo मुझे लगता है कि अपनी जो फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, मतलब कि उनकी जो प्रोडक्शन है पाकिस्तान के अंदर वो स्टार्ट हो चुकी हुई है, तो मे बी जो Oppo Reno 6 सीरीज़ आए वो मेड इन पाकिस्तान ही आए, जो कि मुझे लग रहा है मे बी चीज़ ये ना हो, तो अगले मंथ के अंदर ये वाली सीरीज़ आ सकती है। और आपने जो पूछा है कि अपकमिंग स्मार्टफोन्स, तो यार नेक्स्ट मंथ के अंदर मे बी Poco X3 Pro तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा जो टेक्नो का Pova 2 है वो भी आ सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन की जो कि आ रहा है यहाँ पर राइजिंग गेमिंग की तरफ से, उन्होंने पूछा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, टेक्नो फैंटम एंड Pova 2 एक्सपेक्टेड रिलीज डेट। तो यार जो Pova 2 है ना वो नेक्स्ट मंथ के अंदर आ सकता है, क्योंकि टेक्नो के जितने भी स्मार्टफोन्स थे, चाहे हम लोग बात कर लें वो स्पार्क सीरीज़ के, कैमोन सीरीज़ के, वो आ चुके हुए हैं। अब नेक्स्ट मंथ के अंदर एक्सपेक्टली जो Pova 2 आ जाएगा, और मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हुआ है। जो अफ्रीकन मार्केट्स वगैरह उनके अंदर तो वो ऑलरेडी आ चुका हुआ है। और आपने जो दूसरी बात पूछी है टेक्नो फैंटम, तो यार मुझे लगता नहीं है कि टेक्नो का कोई इरादा है फैंटम को पाकिस्तान के अंदर लेके आने का, मे बी वो ना आए। अगर आप उसका वेट कर रहे हो तो आपको कितना ज़्यादा वेट करना पड़ेगा ये चीज़ कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी कंफ्यूज हो चुकी हैं। मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर टेक्नो का जो प्लान था ना फैंटम को लेके आने का, या फिर उन लोगों की जो एक पूरी स्ट्रेटजी थी, टाइमलाइन थी, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उनके अकॉर्डिंगली उनसे चीज़ें जज हो पाई हैं, तो मे बी वो पाकिस्तान के अंदर ना आए, लेकिन आ भी सकता है, कोई छोटी या फिर कंफर्मेशन नहीं है। बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की जो कि आ रहा है कैरी कराच की तरफ से, उन्होंने पूछा Realme GT कब तक पाकिस्तान में आएगा? तो यार मे बी नेक्स्ट मंथ के अंदर आ जाए, क्योंकि Realme पाकिस्तान के जो पेजेस हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वहाँ पर उन लोगों ने जो Realme GT का मास्टर एडिशन टाइप है उसको शेयर किया, मतलब कि ग्लोबल जो वेरिएंट है उसको शेयर किया, तो मे बी नेक्स्ट मंथ के अंदर आ जाए। कोई कन्फर्म चीज़ नहीं है, और मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए नेक्स्ट मंथ के अंदर, क्योंकि कोई ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू हमारे पास डिटेल सामने नहीं आ रही जो कि आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। आइडिया मैं लगा रहा हूँ मे बी नेक्स्ट मंथ के अंदर आ जाए,
लेट्स सी के क्या होता है। तो बस आज के लिए मेरे पास यही क्वेश्चंस थे। उम्मीद है कि आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर आपका क्वेश्चन इन केस पिक नहीं हुआ तो यार आई एम रियली सॉरी। इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर हम लोग मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पिक किया करेंगे। अभी आजकल कुछ मसले वगैरह चल रहे हैं जिसकी वजह से जो वीडियोज़ की ओवरऑल आप कह लो कि बस लफाज जो है मिक्स हो चुके हैं। तो बस इस वीडियो को ख़त्म करते जाने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो रीड लाजमी तौर पर कर रहा होता हूँ। कुछ लोगों को मैं रिप्लाई भी करता हूँ। अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।